और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए 29 अगस्त को बिहार बोर्ड के अपर सचिव के पाठक ने एक फरमान जारी करते हैं। उसमें जितने भी हिंदू पर्व आने वाला है उसका छुट्टी रद्द कर दिया जाता है। इसको लेकर शिक्षा में बहुत विरोध देखा गया था शिक्षक में, और इसका समर्थन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी करते हैं। लेकिन 4 सितंबर को फिर वो नोटिफिकेशन को के पाठक द्वारा वापस लिया जाता है। क्या शिक्षक के जो विरोध को लेकर नीतीश कुमार ने अपना बैकफुट पे आ गए हैं? इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए एलजेपी आर के प्रवक्ता जितेंद्र यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे। जितेंद्र यादव जी, जो शिक्षक का जो छुट्टियां रद्द कर दी गई थी, जो छुट्टी होने वाला था लेकिन उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। देखिए, नीतीश कुमार जी तानाशाह की सरकार चला रहा है। ये सरकार नहीं है, ये जो है ना तानाशाह। और तानाशाह की जब सरकार हो जाती है तो वो जनता के हित की काम नहीं करते हैं और जनता की बात नहीं करते हैं। वो अपने बात करते हैं और अपने हर एक चीज़ बनाने और मनाने में लगे रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी के एक ही घटना ये नहीं है, तमाम तरह की घटना है। जैसे ही ये महागठबंधन के पार्ट बनते हैं तो महागठबंधन के नेताओं को वो इस तरह से नीचे गिराते हैं जो कि आप कभी समझ नहीं सकते हैं और न सोच सकते हैं। कुछ दिन पहले का घटना आप देख लीजिए, जितना आलोक मेहता जी के मंत्रालय से सीओ को सबको जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो किया गया था उसको अचानक इन्होंने सबको रद्द कर दिया। और के पाठक जी और शिक्षा मंत्री के बीच जो लड़ाई छिड़ी सदन से लेकर रोड तक के जब आया जनता के बीच, कितना दर्दनाक और ख़राब घटना। लेकिन उसमें नीतीश कुमार जी कभी एक पहल नहीं किया। लेकिन अगर उस चीज़ को रोक लिए होते तो इतना बवाल और इतना ये नहीं होता, घिनौना काम नहीं होता। लेकिन आज आप देखा कि जैसे 29 तारीख को नोटिफिकेशन होती है और 4 तरह के पुनः वापस ले ली जाती है, तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन के नेताओं को नीचे गिराने का इन्हों को हमेशा ये काम रहा है। और आज नीतीश जी को कोई भी एक बिहार में विकास करने के लिए कोई भी उनके दिमाग में काम नहीं है कि जनता का, बिहार के जनता का कैसे विकास हो और बिहार में जनता का कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, इन पर इनको कोई दिमाग नहीं। तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई बड़ा भाई को पैर खींचने के काम किए हैं? अरे भैया, बड़ा भाई या छोटा भाई तो यहाँ है ही नहीं। बड़ा भाई और छोटा भाई के अंदर जो अगर इस तरह की बात होती तो इनको क्या ऐसी परिस्थिति हो गई कि 15 में महागठबंधन होकर सरकार बनाए और सत्ता में आए और पुनः फिर ये 16 के बाद ये इन्होंने पार्टी को से अपने आप निकल गए। क्या ऐसी मजबूरी हुई? क्या उस समय लालू यादव अलग थे, तेजस्वी यादव अलग थे? क्या 4-5 पैर हाथ था क्या? लेकिन उस समय भी वही तेजस्वी थे, वही लालू जी थे। लेकिन उन्होंने उस पार्टी से फिर निकल के पुनः ये बीजेपी के साथ आ गए। आज फिर पुनः बीजेपी से निकल के फिर वहाँ चले गए। तो आखिर परिस्थितियाँ क्या है भाई? तो इनका तो काम है पलटी मारना। ये हमेशा पलटी मारते रहते हैं आए दिन, इसलिए इन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। यहाँ तक कि बिहार के जनता भी अब इन पर भरोसा करना बंद कर दिया कि जो नंबर 1 की पार्टी थी, हमारे नेता चिराग पासवान जी ने आपको हमेशा बोलते रहे, नंबर 1 की पार्टी को नंबर 3 पर लाने वाले हमारे नेता चिराग पासवान जी, जब बिहार के हित और बिहारियों के हित के बारे में जब इन्होंने नहीं सुना तो हमारे नेता ने उसी समय कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मेरा विजन और मेरा काम है वो काम आपको मानना होगा। अगर नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको वैसे पार्टी बना देंगे जो कि बिहार में आप किसी भी चीज़ के लिए आप तत्पर नहीं हो। लेकिन आज आप देख लीजिए, हमारे नेता ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही चीज़ ने कहा नीतीश जी से कि आप देखिए बिहार के जनता के हित की बात कीजिए, बिहार के विकास की बात कीजिए। बिहार से जो लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ कल कारखाना लगाइए, यही सब बात विकास की बात करने पर ही हमारे नेता से उनको चिढ़ हो गई। अच्छा, क्या लगता है फिर पलटी मार सकते हैं अभी आपने? अरे भैया, निश्चित रूप से पलटी मारेंगे। आने वाला समय आपको बता देगा। पलटी का सुख बुगाहट तो आपको दिख रहा है। ये चाचा भतीजा का रिश्ता खराब है। चाचा भतीजा का तो कभी इन्होंने रिश्ता रखा ही नहीं, तो जबरदस्ती का चाचा भतीजा बने हुए हैं। कहे ना, जबरदस्ती स्वार्थ में उनको भी मुख्यमंत्री बने रहना है और इनको डिप्टी सीएम बने रहना है। ये दोनों आदमी के एक दूसरे की जरूरत है, इसलिए ये गठबंधन स्वार्थी गठबंधन है। ये जनता की हित की गठबंधन नहीं है। अगर जनता की हित की गठबंधन होती तो आए दिन जो यहाँ लूट डकैती चिंतैती जो हो रही है ये नहीं होती। अच्छा, क्या लगता है जो आने वाली, अब आपने 20 में तो उनके तीसरी नंबर की पार्टी बना दी है, जो आने वाले 24-25 में चुनाव क्या फिनिश कर दीजिए? 24 में तो उनका नाम निशान खत्म हो जाएगा। जदयू में कोई पोस्टर साटने वाला लोग नहीं रहेगा। आने वाले समय में जो स्थिति है जदयू की, उसमें कहीं कोई आपको दिखेगा नहीं।
जदयू में आप बता दीजिए ना कि कौन एक संघर्ष करने वाले नेता जो जनता के हित के बात करने वाले नेता। रात दिन तो अपने स्वार्थ में सब बांसुरी बजा रहे हैं, अपने कामों में लगे हुए रहते हैं कि हम कैसे मंत्री बने, हम कैसे नेता बने, उसी में लगे रहते हैं। वो बिहार के जनता के बारे में कभी नहीं सोचते। इन दिनों बिहार में लगातार आपराधिक घटना देखने को मिल रहा है। औरंगाबाद में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटा और राज्यपाल को जिस तरह से अफसरशाही ने उनके साथ बर्बरता किया, इस पे आपका क्या राय है? अरे भैया, ये तो बहुत ही घिनौना काम। वैसे नेता जिनकी एक छवि एक अलग रही है, निखिल बाबू के लिए जितना कहा जाए वो कम है। वो एक राज्यपाल रह चुके हैं और बिहार के नेता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, स्वर्गीय सत्येंद्र बाबू के सुपुत्र है वो। आप बताइए, वैसे लोगों के साथ अगर प्रशासन के लोग गलत बिहेव कर रहा है तो एक साधारण जनता के साथ क्या हो सकता है? क्या मान लें कि बिहार में अफसरशाही हावी है? मान लेना क्या कि है ही। आप देख लीजिए ना, आप रात दिन आप उठा के देखिए, आप ही न्यूज़ वाले लोग दिखाते हैं समाज के बीच। आप देखिए कि कोई ऐसा दिन है कि जिस दिन हत्या लूट नहीं हो रही है। आपने कुछ देर पहले कहा कि इतना बिहार में हत्या और अपराध हो रहा है कि हमारी टीम बन गई है चिराग पासवान के अध्यक्षता में कि हर जिला में जाके वहाँ मुआयना करें। निश्चित रूप से हमारे नेता चिराग पासवान जी खुद जाते हैं वो ऐसे लोगों के बीच जिसका दुख दर्द सुनने वाला कोई लोग नहीं है, वहाँ चिराग पासवान जी जाते हैं और चिराग पासवान जी खुद जा कर के उस लोगों का दर्द दुख सुनने का काम करते हैं और बांटने का काम करते हैं। अच्छा, आपने कुछ देर पहले कि वो प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, लेकिन न उनको कन्वेनर बनाया गया और न कोऑर्डिनेटर बनाया गया। इन पर कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है, कब पलटी मार देंगे। इन पर भरोसा कोई जता ही नहीं रहा है। अगर भरोसा अगर जताता तो निश्चित रूप से इन पर लोग भरोसा, जब जनता का ही भरोसा उठ गया इन पर तो बाकी लोगों के तो छोड़ दीजिए ना, नेता कोई कर ही नहीं सकता है। नेता कौन इनसे मिलना चाह रहा था? ये तो महागठबंधन का पार्ट जो है, जो इंडिया गठबंधन, ये तो जरूर ये जाके बिन बुलाए की तरह गए हैं। 24 से पहले भी मार सकते हैं पलटी। अरे किसी भी समय पलटी मार देंगे। ये मौका के तलाश कर रहे हैं, धीरे धीरे इनको मौका दिया जाएगा और मौका से ये निकल जाएंगे। तो जो वर्तमान में सरकार है, क्या समझे जबरदस्ती चल रही है? ये जबरदस्ती सरकार चली है। सरकार जनता की सरकार ही नहीं, जनता के हित की बातें जब नहीं कर रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं है तो क्या है? अच्छा, यही ऐसा भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार का रिलेशन जो आरजेडी के कोटे से मंत्री है, दोनों में कटपट रहता है। अभी आपने उसका उदाहरण भी दिया। अरे भैया, अरे नीतीश कुमार जी कभी चाहते ही नहीं है कि आरजेडी का नेता कुछ अच्छा काम करे और अच्छा जनता के बीच संदेश लेके जाए। हमेशा वो नीचे दिखाने का काम करते, चाहे कोई भी पद का क्यों नहीं मंत्री हो, हर पद के। जब आलोक मेहता ऐसे नेता के साथ हैं, उन्होंने तुरंत एक कलम में तुरंत सब चीज़ को खारिज कर दिया। शिक्षा मंत्री के देख लीजिए, कोई चलने दिया जा रहा है क्या? कोई मंत्री, उनका विधायक और मंत्री उठता है अनाप शनाप लालू जी के बारे में बोल देता है कि सठिया गए तो ये हो गए तो वो हो गए। बताइए ये सब क्या है? तो उनके यहाँ महागठबंधन नहीं है, उनके यहाँ लठबंधन है। लठबंधन के साथ ये सरकार चल रही है, जिस पर कि हमारे नेता चिराग पासवान जी हमेशा बोलने का काम किया और करने के काम किया। और आने वाला समय में निश्चित रूप से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी जो 3 नंबर के पार्टी जो हमारे नेता चिराग पासवान जी बनाए, आने वाला समय में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, इनके नाम निशान नहीं रहेगा। आपसे आखिरी सवाल, चिराग पासवान के हम भी बात नाम लेते हैं, चाहे अन्य मीडिया लेती है, जदयू के किसी भी नेता हो, बड़ा हो चाहे छोटा हो, मतलब लगता है कि उनके अंदर में एक अलग सी खलबलाहट हो जाती है। आखिर क्यों? खलबलाहट होने का कारण है ना, जो नीतीश कुमार जी नंबर 1 के पार्टी बिहार में लेके घुमा करते थे, आज उनको नंबर 3 के पार्टी बना दी गई। तो ये हमारे नेता का काम और हमारे नेता का मेहनत। तो आप बताइए, निश्चित रूप से उनको अच्छा कैसे लगेगा? मेरे नेता चिराग पासवान जी के तो नाम सुनने से उनके बड़े नेता का रुआ कांपने लगता है और दिमाग जो है ना खलबला जाता है। आखिर चिराग से इतना एलर्जी इसलिए कि आने वाला समय में चिराग मॉडल बिहार में जो है ना, निश्चित रूप से आने वाला समय में चिराग मॉडल बिहार में काम करेगा और चिराग मॉडल के ही रूप में बिहार में सरकार बनने जा रही है। आप कहे कि चिराग मॉडल, और उनके मंत्री कहते हैं कि यूपी में नीतीश मॉडल की। ओहो, अरे यूपी में नीतीश मॉडल, अरे तो डर के ना भाग रहे हैं, बिहार से ना चुनाव लड़ लें। यूपी कहाँ जा रहे हैं? बिहार में अगर नीतीश कुमार जी को अगर है जनता के बिहार पे भरोसा, तो बिहार के अगर मुखिया हैं तो मैं उनको कहता हूं कि वो चुनाव बिहार से लड़े। अच्छा, कितना सत्य आप ही के जो नेता बोलते हैं कि नीतीश कुमार वार्ड सदस्य के भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जैसे अगर उनको है अगर भरोसा बिहार के जनता पे, तो बिहार में ना चुनाव लड़ना चाहिए। तो बिहार के जनता पे उनको भरोसा नहीं है, इसलिए कि बिहार के जनता के लिए उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो कि वो बिहार के जनता का भरोसा पर खड़ा रहे और बिहार में वो चुनाव लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।
एलजेपी-आर के प्रवक्ता जितेंद्र यादव थे। इन्होंने कहा नीतीश कुमार पर बिहार के जनता के भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो बिहार छोड़कर यूपी भागने की जो बात आ रही है, वो बिहार के लोगों पर भरोसा उनको नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का लोग हाथ में लेकर घूमते हैं और आए दिन आपराधिक घटना देखने को मिलता है। इन्होंने कहा कि हमारे नेता का सपना है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। एक दिन वो सपना पूरा हो के ही रहेगा। चिराग पासवान मॉडल बिहार में लागू होगा। आप पर इसका क्या राय है? आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप